सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए चौधरी देवीलाल के भक्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज आपका ये जोश, आपकी ये हाजिरी, ये ठाठे मारती हुई भीड़, इन सब को देख के मुझे इकबाल आलम की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस परिवर्तन यात्रा के संघर्ष ने, फूटे पैरों के छालों ने, बहते हुए लहू ने और आपकी इस भीड़ ने भाई अभय सिंह चौटाला की शख्सियत को उस बुलंदी तक पहुंचा दिया है कि आज हमारे राजनीतिक विरोधियों में भगदड़ मची हुई है, घबराहट फैल गई है। और जो साथी ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी, वो लोग आज अपना ताला चाबी और जोड़े डंडे लेके बॉर्डर छोड़ के, बॉर्डर पार करके राजस्थान में भाग खड़े हुए हैं। साथियों, आज वो को उचाणा की बात नहीं करते, आज को वो दादरी और बाडड़ा की बात नहीं करते, आज वो राजस्थान में अपने लिए सीट की भीख मांगते फिर रहे हैं। साथियों, ये सब भाई अभय सिंह चौटाला और सारे कार्यकर्ता साथियों की मेहनत का नतीजा है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हम चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस केवल इस बात के लिए नहीं मना रहे कि चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक थे, बल्कि इसलिए चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी और कर्मचारी के लिए, जब किसी ने भी इन लोगों की अनदेखी करने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल ने सब कुछ त्याग करके उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया था। हम केवल उनका जन्मदिवस इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि हम उनका जन्मदिवस इसलिए मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोकराज लोकलाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका ना कोई लोकराज में विश्वास है, ना कोई लोकलाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया,
आज फिर आपने एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उन पिछड़े हुए लोगों को मना लें, पुचकार लें और उन्हें साथ मिला लें, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार कर सके। चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित की भलाई के लिए लोगों का सहयोग और समर्थन करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि हरियाणा में जिस किसी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो चंडीगढ़ मेरी कोठी पर आए, मैं उसकी हर मुश्किल को हल करूंगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करूंगा। मैंने ये बात नोट कर ली। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था। मुझे वो याद आ गया और मैंने सरकार बनने के बाद पहली कलम से एक घोषणा की कि अब आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार आपके पास आएगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। और कोई निकम्मी सरकार अगर ये सब करने में समर्थ ना हो तो फिर उस सरकार को बदल देना चाहिए। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो मैंने पहली कलम से एक फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार स्वयं आपके पास आएगी। और हमने एक कानून बनाया कि अब लोगों को अगर कोई कठिनाई होगी
तो लोग सरकार के पास नहीं, लोगों के पास जाएंगे और लोगों की शिकायतें दूर करेंगे। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप समूचे देश के लोग बैठे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैं जब भी किसी गांव में जाता था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करता था। आप सारे लोग बैठे हैं, क्या आपके गांव में मैं आया था कि नहीं आया था? और आपने जो मांग रखे वो सारी आपकी मानी गई कि नहीं मानी गई? मैं आपके फिर वायदा करता हूं, राज बनाना तो आपका काम, लेकिन सरकार बनने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बनाएंगे। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम देंगे। इस लुटेरी सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों को 7,500 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन देंगे और केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पेंशन देंगे। यानी हर घर में बूढ़े और बुढ़िया को 7,500 रुपया की बजाय 15,000 रुपया महीना आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल महिलाओं को दिक्कत आती है खाना बनाने के लिए। रसोई घर में गैस के सिलेंडर रोज महंगे हो रहे। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में हर महीने 1 सिलेंडर और 1100 रुपये मुफ्त भिजवाने का काम करें। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ाई के दौरान बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। उस बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हमारी सरकार बनने के बाद स्कूलों की जो इमारतें गिर गई है हम उनकी मरम्मत कराएंगे। स्कूलों में मास्टर भिजवाएंगे। अस्पतालों में जो डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, हमारी सरकार बनने के बाद हम डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध मुफ्त करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम अनेक प्रकार की सहूलियात आपको देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब मिल करके
इन सारी बातों पर काम करना शुरू करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी मौका मिले आप ऐनक के निशान के आगे का बटन दबा दिया करें, फिर सरकार आपकी बढ़ेगी और आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जब सरकार बनेगी तो हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। आप हर परिस्थिति से भली भांति अवगत है। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बना लो फिर थारे सारे खोटवे काट दो। आपको मेरे कहे पर यकीन है तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सहूलियात हम मुहैया करेंगे। मैं सिर्फ आज तो आपसे मिलने आया हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप रैली तो क्या, मेरी सब कुछ आवाज़ पर न्यौछावर कर दें और करने को तैयार रहते हैं। पिछले 19-20 सालों से जो कठिन काम रहा है उसमें भी आपने भरपूर सहयोग व समर्थन दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार। अब आप जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूँ, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय इनेलो कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ।